स्वर। अच्छा, स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ, चाहे वन में बजाओ, चाहे बाजार में बजाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका स्वर नहीं बदलता, उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है। इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे बाजार में रहे, ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता। वह बाजार में भी भगवान को देखता है, घर में भी भगवान को देखता है, तीर्थ में भी देखता है, अरे दूसरों में भी देखता है और अपने आप में भी देखता है। उसी को लगता है सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सुरीला साज है। अच्छा, ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन, और जो सुर में ना हो वे ही असुर। इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए, कोई सौंदर्य न रह जाए, तब समझ लो धर्म की हानि हुई है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाए माने राक्षस, जो स्वर में न हो, ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वो बेसुरा, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर, और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन, वह धर्मात्मा। अधम, यद्यपि अधम पापी कहते हैं, पर यह शब्द भी एक ध्वनि देता, अधम, जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए। आधम के कहते ना, वो आधम के, जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान थे, पर हमको कोई हरा नहीं सका, शास्त्रार्थ में कोई हमें नहीं हरा सका। तो एक ने कहा, तू काहे का, तुझे कुछ तो आता नहीं और तुझे काशी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाए, क्यों? तो बोला, हमने किसी की माने ही नहीं। अच्छा, जो किसी की माने ही नहीं वही अभिमानी, किसी की न माने, न माता की माने, न पिता की माने, न गुरु जी की माने, न किसी मित्र की माने, अभिमानी। ऐसे लोग बढ़ जाएं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो नीति नहीं अनीति होती है। करही अनीति जाए, नहीं बरनी अनीत जाए, करही अनीत जाए, सीधही विप्र धनु सुर धरनी, करही
जाए, करही अनीति जाए। अनीति अनीति का पालन करें जो, तो किस तरह की, कितने तरह की? श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाय नहीं बरनी, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति हो तो उसके कुछ नियम हो तो बताए जा सकते हैं कि इस तरह की नीति है, इस तरह की। पर जिसे उपद्रव करना है उसका कोई नियम थोड़े ही जो बताया जा सके कि इस तरह किया जा सकता है। करई अनीति जाय नहीं बरनी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसे उपद्रव करना है, जिसे सताना है। आपने वो कहानी कभी सुनी होगी, नाव में कई यात्री बैठे थे, कहानी है, उसको एकदम सत्य मत मानिए पर संदेश सत्य मानिए। कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी। अब शेर ने बकरी की ओर देखकर कहा, क्यों नहीं बकरी, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। अब विचार करो, नाव में धूल कहां से आई? वहां तो धरती ही नहीं है जो धूल हो। पर शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया कि तू मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का राजा हूं, जिसको चाहूं उसे नष्ट कर दूं, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। तब बकरी ने कहा, राजा साहब, अगर आप हमारे प्राण लेना चाहते तो वैसे ही ले लो, ये धूल का बहाना काहे को करते हो? मिटाना है तो मिटा ही दो। तो अब आप सोचो, जिसे किसी को मिटाना है उसे बहाना ना भी मिले तो बहाना है। तो उपद्रव करने वालों का कोई नियम तो होता नहीं। करही अनीत जाय नहीं बरनी। अच्छा, विरोध किसका कर रहे हैं? सीधे ही विप्र। अब विप्र शब्द बड़ा सार्थक शब्द है। वेद पाठी भवेत विप्रः, जो वेद पाठ करे वह विप्र। और वेद पाठ करने वाले, धर्म का ज्ञान रखने वाले और धर्म का आचरण करने वाले और धर्म का दूसरों को उपदेश देने वाले विप्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं। तो जो अधर्म करने के लिए उत्पन्न होते हैं वे सबसे पहले धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का विचार देने वाले, धर्म का जीवन जीने वालों का ही विरोध करते हैं। सीधे ही विप्र। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सज्जनों को धर्म से दूर करना, यह ब्राह्मणों पर अत्याचार करना है। धर्म से दूर करना हो तो जिनसे धर्म मिलता है उनको सताओ, लोग अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी, उपदेश नहीं मिलेगा, कोई आचरण करने वाला नहीं मिलेगा, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी धर्म का व्यवहार करने की? सीधे ही विप्र। धेनु, गौ माता का विरोध, क्योंकि गौ माता से अर्थ की प्राप्ति होती है। अपना देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। भूमि से अन्न, और अन्न उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ वृषभ चाहिए, और बछड़े ही बैल बनते हैं। बछड़ों का जन्म गौ माता से, और वैसे भी गौ माता में सभी देवताओं का निवास, यह हमारी अपनी भावना है। तो गौ माता के कारण अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ, तो गौ का विरोध क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे ताकि समाज धर्म
से दूर हो जाए और धन विहीन हो जाए। सीधे ही विप्र धैन सुर, और देवताओं को सताएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में उतरता है ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ जीवन में आता है गौ माता के द्वारा, और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के द्वारा। अब ये देवताओं को भी विरोध करें ताकि हमारा जीवन धर्म विहीन हो जाए, हमारा जीवन अर्थ विहीन हो जाए और हमारी कामनाएं कोई पूरी न हो, हम तड़पने वाले बने रहें, तरसने वाले बने रहें। सीधा ही विप्र धैनु सुर धरणी, पृथ्वी माता को भी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हमको ही रहने दो, इन्हें मत रहने दो। अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता है, अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं और एक संतान उपद्रव करके उसकी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हमको ही रहने दो, इन्हें मत रहने दो। अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता है, अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं और एक संतान उपद्रव करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता को दुख होगा ही। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो आप विचार करें, ब्राह्मण का विरोध धर्म का विरोध है। समाज को धर्म से दूर करना हो तो विप्र विरोध, समाज को अर्थ से दूर करना हो तो गौ माता का विरोध, समाज को सद्गुणों से और कामना पूर्ति से दूर करना हो तो देवताओं का विरोध, और किसी का भी विरोध कर, धरती माता को सताना हो तो किसी का भी विरोध करो, धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो जब ऐसा होने लगे तब इंसान के बस का कुछ नहीं। सज्जन सताए जा रहे हो तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, धरे हरि आ रहे कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, धरि विविध धरि विविध धरि तब तब धरि हरि विविध हरि विविध हरि विविध हरि विविध। तब तब भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। हरि, अच्छा, हरि शब्द बड़ा सार्थक है। हरि कौन? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। इसलिए क्या वे जानते नहीं हैं कि इन उपद्रवियों के द्वारा, अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर? देखो, भगवान अगर अयोध्या में हो
तो यहाँ होने वाले अत्याचार की सूचना उन तक भिजवानी पड़ेगी। भगवान वृंदावन में हो तो सूचना भिजवानी पड़ेगी। और यही बात तो द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु, भगवान ने कहा कि मैं तो यही था, पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिका नाथ, तो भगवान ने कहा है कि मुझे यहाँ से द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से लौट कर आना पड़ा, तो देरी तो लगेगी। तो अत्याचार करने वाले यह न सोचें कि जिनको हम सता रहे हैं उनके भगवान कहीं हैं। उनके भगवान यही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वो सुनेंगे कैसे? उनके तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है तो सुनेंगे कैसे? कान के बिना कैसे सुनेंगे? तुलसीदास जी बोले, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसलिए हरि। अच्छा, अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है, पर रहते तो हैं, पहनकर ही निकलते हैं, है ना? कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं। जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है, और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं, और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब कोई उन्हें देखता नहीं है, और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं, कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं, और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं, क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है। अच्छा देखो, जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं, राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर